रात में कौन जागता है? अरे यार देखो तो इन्हें कितने मजे से सो रहा है और मुझे यहाँ नींद ही नहीं आ रही। लेकिन अगर जागना ही है तो मैं अकेली क्यों जागूं? इन्हें भी उठाती हूँ। सीमा को हमेशा से ही पूरी रात जागने और दिन में देर तक सोने की आदत थी, मगर अब वो शादी करके आ गई है अपने ससुराल, तो देखते हैं कि उसकी रात में जागने की इस आदत से घर में क्या क्या होता है। अरे उठो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे क्या हुआ, क्यों जगा रही हो? इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं। आप इधर आराम से सोकर सपने देख रहे हो और मेरा क्या, मुझे नींद ही नहीं आ रही। आप भी उठो ना। अरे क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो सोने की कोशिश करो। अपनी नींद के चक्कर में मेरी भी नींद खराब कर रही हो। मुझे सुबह ऑफिस जाना है, सोने दो। अच्छा तो ऐसी बात है। जब शादी करते वक्त मेरे साथ 7 फेरे लिए थे तो मुझे वचन दिया था ना कि हर सुख दुख में तुम्हारा साथ निभाऊंगा, और ऐसा साथ निभा रहे हो मेरा। अरे इसमें सुख दुख की बात कहाँ से आ गई? देखो मेरी बात समझो, अगर मैं अभी नहीं सोया ना तो कल ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। वो सब मुझे कुछ नहीं पता। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मेरे साथ साथ आपको भी जागना पड़ेगा। सीमा आधी रात को लूडो लेकर आती है और बेचारे अंकित को भी उसके साथ जबरदस्ती जागना पड़ता है। देखा ना, जीत गई मैं, पहले ही बोला था। आधी रात को किसी को नींद से उठाकर उसके साथ लूडो खेलोगी तो तुम ही जीतोगी ना। चलो अब सोने दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं। रात को 8 बजे खाना खाया था और अभी 3 बज रहे हैं। मैगी बनाकर लाती हूँ, दोनों खाएंगे। सीमा किचन में जाकर मैगी बनाकर लाती है। दोनों मैगी खाते हैं। अब तो मैगी भी खा ली, बस चलो अब सो जाओ। लेकिन नींद नहीं आ रही। इतनी देर तक आप मेरे साथ जागे हो तो थोड़ी देर और जाग लो ना। कल ही ना एक नई मूवी आई है, चलो ना देखते हैं। अरे यार घर में हम बस दोनों ही नहीं है, बाकी सब लोग सो रहे हैं। तुम टीवी चलाओगी तो सबकी नींद खराब हो जाएगी। ठीक है तो फिर फोन में देख लेते हैं। सुबह के 6 बजे तक सीमा जबरदस्ती अंकित को जगाकर मूवी दिखाती है और उसके बाद कहीं सुबह के 6:30 बजे जाकर वो दोनों सोते हैं, सुबह नाश्ते के टेबल पर। अरे कहाँ रह गई बहू? यहाँ पेट में चूहे कूद रहे हैं और ये अभी तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। अरे भाग्यवान, बहू का तो पता नहीं कब कमरे से बाहर आएगी। एक काम करो, आज तुम ही जाकर चाय नाश्ता बना लो। मैं अब और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ हाँ जा रही हूँ भाई। कमला देवी ने चाय नाश्ता बनाया और चाय नाश्ता खा भी लिया, लेकिन ना तो सीमा बाहर आई ना ही अंकित। अरे अंकित और बहू घर पर ही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों कहीं बाहर गए? सुबह के 11 बज रहे हैं और अंकित को तो 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना होता है। अभी तक ये बाहर क्यों नहीं आया? सुनील जी का बस बोलना था और थोड़ी देर में ही अंकित उबासी लेता हुआ, आंखें मसलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकलता है। गुड मॉर्निंग पापा। अरे तू अब सोकर उठा है और बहू कहाँ पर है? सो रही है पापा, पूरी रात उसे नींद नहीं आई और इस चक्कर में मैं भी नहीं सो पाया। लगता है नया नया घर है इसलिए बहू को नींद नहीं आई, पर कोई बात नहीं, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। कमला अंकित के लिए चाय लेकर आती है। थोड़ी देर बाद लंच का टाइम होता है, लेकिन सीमा अभी तक उठकर बाहर नहीं आती। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी मुझे ही बनाना पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही गहरी नींद आ गई लगता है बहू को। कमला जी सबके लिए लंच बनाकर लाती है। जैसे ही सब लंच करने के लिए बैठते हैं, सीमा आंखें मसलती हुई बाहर आती है। अरे आ गई तुम? चलो अच्छा है, खाने के टाइम पर तो उठ गई। आ जाओ खाना खा लो। थैंक यू मम्मी जी, आपने खाना बना दिया। बहुत जोर से भूख लग रही थी मुझे। सीमा खाना पीना खाती है, उसके बाद नहा धोकर दिन के 3 बजे कहीं तैयार होती है। वो किचन का और घर का बचा कुचा सारा काम निपटाती है और रात का डिनर भी बना देती है। चलो अच्छा है, बहू के हाथ का नाश्ता ना सही लेकिन डिनर तो नसीब हो गया। आज थोड़ा टाइम से सो जाना बहू, वरना कल सुबह फिर नींद नहीं खुलेगी। जी ठीक है मम्मी जी। अब सबके सामने तो सीमा ने कुछ नहीं कहा। रात के 11 बजे अंकित सो गया, लेकिन सीमा उसके बाद दोपहर में उठी थी तो उसकी आंख में तो दूर दूर तक कहीं नींद नहीं थी। क्या करूं यार, इन्हें जगाऊंगी तो फिर बोलेंगे। टाइम पास कैसे करूं? अरे हाँ, एक काम करती हूँ। मम्मी जी ने बोला था उनकी अलमारी की सफाई करनी है तो अभी जाकर कर देती हूँ। सीमा अपने सर पर चुन्नी बांधती है और उसके अंदर अपना मोबाइल फिट कर लेती है और आराम से अपनी सास के कमरे में जाती है और टॉर्च ऑन करके आधी रात को ही उनकी अलमारी की सफाई करने लगती है। उसकी आवाज से कमला देवी की नींद खुलती है और आधी रात में अपने कमरे में सामने किसी को देखकर उनकी चीख निकल जाती है। हाँ, भू भू भू।
सीमा के ससुर जी जल्दी से उठकर लाइट ऑन करते हैं और दरवाजे के पीछे रखा हुआ डंडा हाथ में उठा लेते हैं। कहाँ है भूत? है बहू तू? इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही है? अरे मम्मी जी, आपने दिन में बोला था ना आपकी कमरे की अलमारी की सफाई करनी है, तो मैं बस वही कर रही थी। आप अचानक से भूत भूत चिल्लाई, मैं भी डर गई। हैं? रात के 12 बजे तू मेरे कमरे की अलमारी की सफाई करने आई है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बहू? इतनी रात को कौन किसी के कमरे में जाकर सफाई करता है बेटा? जाकर सो जा। ठीक है मम्मी जी। सीमा चुपचाप अपने कमरे में वापस आकर अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। अरे यार, अलमारी की सफाई होती तो अच्छा खासा 1 घंटा तो टाइम पास हो ही जाता, लेकिन मम्मी जी ने सफाई नहीं करने दी। कोई बात नहीं, गेम खेल लेती हूँ। सीमा थोड़ी देर गेम खेलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गेम खेलकर भी बोर हो जाती है। अरे यार, गेम खेलने में मजा ही नहीं आ रहा। इन्हीं जगाती हूँ। सुनिए, उठिए ना। क्या सुबह हो गई क्या? हाँ, सुबह हो गई, उठिए। अंकित अचानक हड़बड़ाकर उठ जाता है। ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे लिए चाय नाश्ता बना दो और लंच में कुछ सिंपल सा ही देख लेना, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अरे कोई सुबह नहीं हुई है अभी, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए आपको जगाया। क्या? अरे यार, ये क्या बात होती है? नींद तुम्हें नहीं आती और उसके चक्कर में तुम मेरी नींद भी खराब करती हो। तुम ये तो देखो, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। ऐसे रोज रोज रात को जागने लगा तो बॉस नौकरी से निकाल देगा। आधी रात को अंकित को कच्ची नींद से उठाकर सीमा उसके साथ कपल रील्स बनाने में लग जाती है। फिर उसे लगती है भूख, तो वो कुछ खाने के लिए लेने जाती है। इसी तरह कल की तरह आज भी उन्हें सोने में सुबह के 6 साढ़े 6 बज जाते हैं। मुझे पता ही था कि आज भी टाइम पर नहीं उठेगी। रात को 12 बजे तो मेरी अलमारी साफ कर रही थी, उसके बाद न जाने कब सोई होगी। भला ये क्या बात हुई? रात को जागती है और दिन को सोती है। अरे थोड़े दिन में अपने आप आदत ठीक हो जाएगी, आप टेंशन ना लो कमला जी। इसी तरह सीमा की शादी को 10-12 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसकी ये रात को जागने और दिन में सोने वाली आदत ठीक नहीं होती। अरे मेम साहब, आपकी बेटे की शादी को आधा महीना बीत गया, लेकिन आज तक सुबह सुबह कभी आपकी बहू के दर्शन नहीं हुए। हर रोज सुबह आप ही नाश्ता बनाती है क्या? घर में बहू के आने के बाद भी सास को काम करना पड़ रहा है। हद हो गई भाई। ठीक कह रही है तू गंगू, हाथ तो कुछ ज्यादा ही हो गई है। अब तो बहू को आड़े हाथ लेना ही पड़ेगा। एक तो पहले ही सीमा के रात में जागने और दिन में सोने की आदत की वजह से कमला जी का पारा हाई हो रहा था। ऊपर से जब गंगू ने भी उन्हें ये बोल दिया तो उनका पारा और हाई हो गया। दिन में लंच के टाइम पर सीमा तैयार होकर आई। आ गई बहू रानी? जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, ये कोई टाइम है तेरे उठने का? नई बहू है, ससुराल का तुझे कोई ख्याल ही नहीं? कम से कम थोड़ा तो टाइम से उठ जा। आज से तेरी देर रात में जागने और दिन में सोने वाली आदत नहीं चलेगी। आज से तू टाइम पर सोएगी और टाइम पर उठेगी। अब मैं तेरा एक बहाना नहीं सुनूंगी। अरे लेकिन मम्मी जी। लेकिन कुछ नहीं, मुझे जो कहना था बोल दिया। अब तो सीमा फंस गई। लंच करके उसने घर का बाकी का काम निपटाया और ये सोचने में लग गई कि अब रात को जागने के लिए वो अपनी सास को कैसे पटाए। यार, माँ जी ने तो मेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया। मैं चाहकर भी रात को सो नहीं पाती। रात भर उन लोगों की तरह जागना तो मेरी बचपन की आदत हो गई है, और रात को सोऊंगी नहीं तो सुबह उठूंगी कैसे? क्या करूं? सीमा बैठे बैठे इसका सोल्यूशन निकालने के बारे में सोच रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे हाँ, क्यों ना आज अपने साथ साथ माँ जी को भी जगाऊं। उन्हें जगाऊंगी तो वो भी सुबह सोएंगी, और जब वो खुद सुबह सोएंगी तो मुझे सुबह जगाएंगी कैसे? रात होती है। सीमा सबके लिए डिनर बनाती है। डिनर खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी सीमा अपनी सास के कमरे में बादाम वाला दूध लेकर जाती है। अरे बेटा, हमने तो ये दूध नहीं मंगाया, और तेरे पापा जी तो सो भी गए। मैं भी बस सोने ही जा रही थी। वो थोड़ा लेट हो गया मम्मी जी। पापा जी सो गए तो कोई बात नहीं, आप और मैं पी लेते हैं। अच्छा ठीक है, ला। यहाँ नहीं मम्मी जी, यहाँ पर पियेंगे तो हमारी आवाज से पापा जी डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, और वैसे भी दूध बहुत गर्म है, पीने में टाइम लगेगा। हम दोनों ड्राइंग रूम में चले क्या? अच्छा ठीक है, चल। अरे वाह वाह वाह, आधा प्लान तो कामयाब हो गया। सीमा अपनी सास को ड्राइंग रूम में लेकर आती है और दूध पीते हुए अपनी सास को बातों में उलझाने की कोशिश करती है। वैसे मम्मी जी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ बेटा।
जब आपकी और पापा जी की नई नई शादी हुई थी तो पापा जी आपको कहाँ कहाँ घुमाने लेकर जाते थे? अरे कहाँ बेटा, जब से शादी हुई मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकली। और इनको ना मुझे बाहर ले जाने का शौक ही नहीं था ना, तो बस हर टाइम घर में ही पड़ी रहती थी। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ मम्मी जी। आपको पता है, जब मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी ना, तो मेरे पापा तो मम्मी को सारी नई मूवीज दिखाकर लाते थे। आपको भी मूवीज देखने का मन तो करता होगा ना? करता तो था बेटा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसी जिसकी किस्मत। वैसे मुझे ना अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी। काश ये भी कभी लेकर जाते मुझे अपने साथ। लगता है मैंने आपको उदास कर दिया मम्मी जी, लेकिन आप चिंता ना करो, कोई बात नहीं। अगर पापा जी ने आपको मूवी नहीं दिखाई तो क्या हुआ, आपकी बहू है ना, मेरे पास सारी पुरानी मूवीज का कलेक्शन है, मैं अब भी दिखाती हूँ आपको। अब सीमा अपनी सास को मूवी दिखानी शुरू कर देती है और उसकी सास को मूवी देखने में इंटरेस्ट भी बहुत आता है, तो वो एक के बाद एक दूसरी मूवी स्टार्ट कर देती है। और आज उन दोनों को सोते सोते सुबह के 6 बज जाते हैं। अंकित और उसके पापा सुबह नाश्ते का इंतजार कर रहे थे और ये दोनों आराम से सो रही थी। पहले तो ये अपने साथ मुझे जगाती थी, लेकिन अब इसने मम्मी को जगाना शुरू कर दिया। लगता है आज का नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन इतना तो शुक्र है कि इसने मम्मी को जगाया तो मेरा तो पीछा छूटा। अंकित जाकर अपने और अपने पापा के लिए नाश्ता बनाता है। उसे लग रहा था कि सीमा ने उसका पीछा छोड़ दिया है, लेकिन आज रात को जब वो सोया तो सीमा ने उसे भी जगाया और साथ में मूवी देखने के लिए अपनी सासू माँ को भी कमरे में ले आई। अरे यार, तुम दोनों को मूवी देखनी है तो देखो ना, मुझे क्यों जगा रही हो? देखिए, कल हम दोनों ने ड्राइंग रूम में बैठकर मूवी देखी थी, लेकिन वहाँ पर ना बहुत मच्छर थे और मम्मी जी को फोन में मूवी देखने में बिल्कुल मजा नहीं आता, इसलिए मूवी तो टीवी में ही चलाऊंगी और आपकी नींद फिर खराब होगी। इससे अच्छा आप ही हमारे साथ जाग कर मूवी देख लो ना। सीमा को अपनी सास को जगा कर रखने का अच्छा मौका मिल गया और इस चक्कर में वो अंकित को भी जगा कर रखती कि अगर अंकित देर तक सोएगा तो सुबह उसका लंच बनाने का झंझट नहीं होगा। इसी तरह से महीना बीत गया। इन तीनों ने तो हद ही कर दी। ऐसा लगता है कि इस घर में अकेला मैं ही रहता हूँ। जब मैं जागता हूँ तो ये सोते हैं, जब ये जागते हैं तो मैं सोता हूँ। अब तो इन लोगों का कुछ करना ही पड़ेगा। सुनील जी ने ठान लिया था कि अब तो वो इन लोगों की आदत सुधार कर रहेंगे, इसलिए वो गांव से अपनी माँ को यहाँ पर बुला लेते हैं। अरे तू चिंता मत कर बेटा, मैं इन सबको 2 दिन में सीधा कर दूंगी। अभी जाकर उठाती हूँ इन्हें। मिश्री देवी पानी का जग हाथ में लेकर अंदर सीमा के कमरे में जाती हैं, तो देखती हैं तीनों आराम से दोपहर के 12 बजे भी सो रहे हैं। वो बिना कुछ बोले जग का सारा पानी उन तीनों के ऊपर उड़ेल देती है। पानी गिरते ही तीनों अचानक से हड़बड़ा कर उठते हैं। क्या हो गया? बाढ़ आ गई क्या? बाढ़ नहीं, मिश्री देवी आई है, तेरी सास। और हाँ बेटा, तेरी दादी सास। दोपहर के 12 बजे तक तुम यहाँ सो रहे हो और वहाँ मेरा बेटा बाहर भूखा बैठा है। जाओ जल्दी से उठो और खाना बनाओ। दादी सास की डांट सुनकर सीमा और कमला दोनों उठकर कमरे से भागती हैं और जल्दी से सबके लिए खाना बनाकर तैयार करती हैं। अरे कैसी सास है रे तू? तुझे तो अपनी बहू को समझाना चाहिए कि रोज समय पर उठे, और तू है कि उसके साथ ही दोपहर तक सो रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। ये मिश्री देवी घर का पूरा बिगड़ा हुआ माहौल सुधार कर रहेगी। अरे यार, इतनी मुश्किल से तो मम्मी जी को आटे में लिया था, अब ये दादी सास कहाँ से आ गई? इनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद सीमा अपनी सास से बात करती है। मम्मी जी, दिन में तो हम लोग काम करते हैं और अगर रात को दादी हमें जागने नहीं देंगी तो हम आपकी फेवरेट अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना और विनोद खन्ना की फिल्में कैसे देखेंगे? आपको कितना मजा आता था ना फिल्में देखने में। हाँ बहू, लेकिन मेरी सास के आगे किसी की नहीं चल सकती। नहीं मम्मी जी, आपने पहले भी अपने सपनों को दबाया था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे पास एक प्लान है। सीमा अपनी सास को प्लान बताती है और रात को वो दोनों दादी सास के पास भजन की किताब लेकर पहुंच जाते हैं। इतनी रात को क्या कर रही हो दोनों मेरे कमरे में? जाकर सो क्यों नहीं जाती दोनों? कल फिर से 12 बजे उठने का इरादा है क्या?
पता है ना आज क्या हुआ था तुम्हारे साथ? अरे दादी जी, आप गलत सोच रही हो। मैं तो आपके पास ये भजन की किताब लेकर आई थी। मम्मी जी बता रही थी कि आप बहुत अच्छे भजन गाती हो। दिन में तो हमें टाइम मिला ही नहीं। अभी सुना दो ना, बहुत मन कर रहा है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ माँ जी, सुना दीजिए ना। गुज्जू वहाँ की दादी अनोखी सास कहानियाँ। भजन गाने शुरू करती है और यहाँ ये दोनों अपने कानों में ब्लूटूथ लगाकर बिस्तर के नीचे फोन रखकर मूवी देखने लगती हैं। अरे भजन गाते गाते प्यास लग गई, थोड़ा पानी तो लेकर आना। ये क्या? मिश्री देवी बहुत देर तक उन दोनों से पानी मांगती है, लेकिन वो दोनों तो बस करती रहती है, जिससे मिश्री देवी को उन पर शक होता है। वो उनके कानों की तरफ देखती है तो समझ जाती है कि वो दोनों उसके साथ क्या कर रही थी। वो उन दोनों पर फिर से पानी का भरा जग लाकर उड़ेल देती है। पागल बना रही थी दोनों मुझे। कानों में ये जो डांटे लगाए सब दिख गया मुझे, लेकिन तुम दोनों देख क्या रही हो? फोन तो तुम दोनों के पास है नहीं। तभी मिश्री देवी का ध्यान बिस्तर के नीचे जाता है, जहाँ पर उन्होंने फोन रखा हुआ था। अच्छा, यहाँ पर रखा हुआ था तुम दोनों ने फोन, लेकिन तुम दोनों देख क्या रही हो? अमिताभ बच्चन की फिल्म दिखाओ मुझे। ये लो, जिन्हें इनको सुधारने के लिए बुलाया था वो भी उनके साथ मूवी देखने में लग गई। इस रूम में तो टीवी ही नहीं है, हम तीनों एक साथ मूवी कैसे देखेंगे? एक काम करते हैं, मेरे कमरे में चलते हैं। तीनों सीमा वाले कमरे में जाकर टीवी में मूवी चला लेते हैं, जिससे अंकित की नींद फिर खराब हो जाती है। अरे यार, ये क्या, दादी भी? हाँ, लेकिन मैं ये पुरानी मूवी नहीं देखने वाली। जैसे मम्मी जी को हर रोज मूवी में लगाकर हम दोनों लेटेस्ट मूवी देखते हैं ना, आज भी देखते हैं। शाहरुख खान की मूवी आई है। वहाँ सीमा अपनी सास और दादी सास को उनके जमाने की मूवी दिखाने में लगा देती है और खुद अंकित के साथ अपने जमाने की मूवी देखने में लग जाती है। अब घर में सबका यही हाल था। तभी कुछ दिन बाद अचानक घर की लाइट ही कट गई। घर वालों ने कंप्लेंट की तो बिजली विभाग से वापस जवाब आया। इसमें तो लिखा है कि बिजली का बिल नहीं भरा, इसलिए लाइट कट गई। तूने बिजली का बिल नहीं भरा था क्या बेटा? अरे बिजली का बिल कहाँ से भरूंगा पापा? पूरी रात तो ये मुझे जगा कर रखती है। ऑफिस से कहाँ जा पाता हूँ मैं? ऑफिस नहीं जाऊंगा तो सैलरी कहाँ से आएगी? अरे ये तो गड़बड़ हो गई। लाइट के बिना कैसे रहूंगी मैं? हाँ, आज से आपको जगाना बंद। आप अपने कमरे में आराम से सोना। टीवी को मैं दादी के कमरे में ले जाऊंगी। हाँ। वाह, जिन्हें सुधारने के लिए बुलाया वो खुद ही इनके जैसी हो गई। वाह बहू वाह, मान गए तुझे। तुझे कोई नहीं सुधार पाया, लेकिन तूने सबको बिगाड़ दिया। सुनील की बात पर सब हंस पड़ते हैं, लेकिन अंकित के ऊपर जो हर रोज जबरदस्ती जागने का टॉर्चर हो रहा था, इस बिजली के बिल कटने के चक्कर में वो फाइनली खत्म होता है। लेकिन सीमा अपने साथ साथ अपनी सास और दादी सास को भी अपने जैसा ही बना देती है। और फिर ससुर जी भी क्यों पीछे रहे, वो भी आखिरकार उनकी गैंग में ही शामिल हो जाते हैं।